दोस्तों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएसएससी और बिहार एसआई स्पेशल वीडियो सीरीज चला रहे हैं। मेरा नाम है राजीव रंजन। मैं बीएसएससी और बिहार एसआई सहित एग्जामों में सफल हूं। तो मैं अपने अनुभव से आपके लिए ये गाइडेंस प्रोग्राम ला रहा हूं। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए। वहीं पर स्टडी मटेरियल और क्विज वगैरह हम प्रोवाइड करवाते हैं। मित्रों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को भारत के द्वीप सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, और इसमें जो है भारत के द्वीप के बारे में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत का जो द्वीप है, ये सामने में आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा, और अगर नहीं क्लियर दिख रहा है तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके 3 ओर समुद्र घिरा होता है। और प्रायद्वीपीय भारत के हम जानते हैं कि भारत के जो पश्चिम में अरब सागर है यहाँ पर, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, ये चीजें हम जानते हैं। तो आज हम द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर, जिस भूभाग या जिस जमीन के चारों ओर जल क्षेत्र होता है। तो भारत में भी 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, जो पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो मुख्य रूप से जो है अंडमान निकोबार से जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अंडमान निकोबार जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और इसमें जो है ना मुख्य रूप से जो है 2 बड़े बड़े द्वीप हैं। एक है अंडमान क्षेत्र और दूसरा है निकोबार क्षेत्र। ठीक है, तो इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। पूरे अंडमान को 4 द्वीपों में बांटा गया है। जो बड़े बड़े द्वीप हैं, ये 4 द्वीप का क्या क्या नाम है? सबसे पहले आता है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, फिर दोस्तों आता है आपको दक्षिणी अंडमान, और फिर दोस्तों आता है लिटिल अंडमान, लिटिल या छोटा अंडमान। ये तो हो गया दोस्तों अंडमान के बारे में। और अगर हम निकोबार की बात करते हैं तो निकोबार को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है कार निकोबार और दूसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। अब देखिए 2019 से पहले अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन 2019 में जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है और जम्मू कश्मीर बना, तो लद्दाख जो है अब क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पर है। अंडमान निकोबार की जो समुद्री सीमा है वो 1962 किलोमीटर लंबी है। और इससे रिलेटेड जो अक्सर जो फैक्ट आते हैं अगर हम उसके बारे में जानने का प्रयास करें तो देखिए, उत्तरी अंडमान जो होता है ना, उत्तरी अंडमान पर ये जो 4 द्वीप है, अंडमान क्षेत्र में 4 द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। तो उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी, जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक, वो स्थित है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 738 मीटर है। कहीं कहीं 732 भी देता है, लेकिन 738 मीटर। उसके बाद मध्य अंडमान की बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य अंडमान जो होता है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो वो मध्य अंडमान होता है। फिर जो है दक्षिणी अंडमान दोस्तों, तो दक्षिणी अंडमान में जो होता है वो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर में आपको पता है कि भारत का एक एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन आता है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है, वीर सावरकर हवाई अड्डा। अच्छा दोस्तों, सिर्फ आप इसे देखिए नहीं बल्कि नोट भी करते चलिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एकदम ये निष्कर्ष निचोड़ है। फिर दोस्तों आता है छोटा अंडमान। तो छोटा अंडमान जो है अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है। आप देख रहे हैं अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, निकोबार का नहीं। अब देखिए छोटा अंडमान और ये है कार निकोबार, इसके बीच में एक चैनल पाया जाता है। चैनल दोस्तों क्या होता है? देखिए 2 जमीन को जोड़ने वाला एक सरकरा जल पट्टी होता है चैनल। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और ये भी जमीन का टुकड़ा मतलब द्वीप है, दोनों को जोड़ने वाला एक सरकरा अगर जल पट्टी जो होता है, चौड़ा जो जल पट्टी होता है, उसी को चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार यानी कि अंडमान क्षेत्र और निकोबार क्षेत्र को जोड़ने वाला एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। जिसका क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार में क्या है दोस्तों? तो ग्रेट निकोबार की विशेषता है कि ग्रेट निकोबार में 2 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आती है। पहली चीज जो है कि ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। दूसरी चीज कि निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे ऊंची चोटी,
जिसका नाम है माउंट थुलियर, जिसका क्या नाम है, माउंट थुलियर, वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो माउंट थुलियर यहाँ पर स्थित, जिसकी हाइट जो है 642 मीटर है। ये चीजें आपको एकदम अंडमान निकोबार से ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये भारत के द्वीप है। इसके अलावा भी भारत के और भी बहुत सारे द्वीप है जिस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो होता है वो इस साइड यानी कि पश्चिम, मतलब पश्चिम साइड में जो है वो अरब सागर है। अरब सागर में भी एक और द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है कि सबसे पहली बात कि लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से लक्षद्वीप का क्षेत्रफल दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप में जो होता है वो कुछ द्वीप हैं जिसके नाम जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है दोस्तों आंड्रेट द्वीप। ठीक है, और दूसरा बड़ा जो पूछा जाता है उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप है। और सबसे छोटा जो लक्षद्वीप का द्वीप है दोस्तों उसका नाम है बिटरा द्वीप। क्या है, बिटरा द्वीप। लक्षद्वीप में दोस्तों, लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है ना, इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है एक प्रवाल से। उस प्रवाल का नाम जो होता है, समुद्री जीव होता है प्रवाल, उस प्रवाल का नाम है एटॉल प्रवाल। क्या नाम है, एटॉल प्रवाल। तो ये एटॉल प्रवाल जो है लक्षद्वीप का निर्माण, लक्षद्वीप जो होता है इसमें जो है 10 द्वीप पर ही जीवन है। ठीक है, 36 द्वीप में से 10 द्वीप पर ही इसमें जीवन है। लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी जो है वो है कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर गए थे, जिसके बाद जो है भारत के पड़ोसी देश जो समुद्री पड़ोसी है मालदीव, उसके साथ जो है वो विवाद खड़ा हो गया था। तो ये लक्षद्वीप जो है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड जो है इतना क्वेश्चन आपको मोटा मोटी पूछा जाता है। क्योंकि भारत में जो है ना, भारत में 2 द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। ये द्वीप समूह है, बाकी के द्वीप है, तो इससे जो है अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी और भी महत्वपूर्ण द्वीप है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला कि ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मैप में। इसके अलावा भी भारत के अन्य जो द्वीप हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले आप लोग पंबन द्वीप का नाम सुने होंगे, पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप दोस्तों तमिलनाडु से सटा हुआ है। ठीक है, और ये श्रीलंका और तमिलनाडु, यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये है श्रीलंका। तो पंबन द्वीप जो है ना, पंबन द्वीप पर ही भारत, ये जो पंबन द्वीप है यहीं पर जो है क्या स्थित है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए, ये जो पंबन द्वीप है दोस्तों, यहाँ पर जो पंबन द्वीप है, यहाँ से लेकर के और श्रीलंका के बीच में, ये मान लीजिए श्रीलंका है, तो श्रीलंका के बीच में जाने के लिए एक जो है एक सेतु है, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो राम सेतु, जिसको हम लोग राम सेतु के नाम से अक्सर जानते हैं। इसको अंग्रेजी में आडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदम का पुल। ठीक है, आदम का पुल दोस्तों कहां से कहां तक है, तो यह जो है ना पंबन द्वीप के धनुषकोडी, पंबन द्वीप का जो अंतिम चोटी है उसका नाम है धनुषकोडी। जैसे ये पंबन द्वीप है, इसका जो लास्ट बिंदु है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपको धनुषकोडी। इसका नाम है धनुषकोडी। ये तमिलनाडु से सटा हुआ धनुषकोडी से। और श्रीलंका का जो प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों, इसका नाम है तेलैमन्नार। क्या नाम है, तेलैमन्नार। तो धनुषकोडी से तेलैमन्नार के बीच में दोस्तों राम सेतु या आडम्स ब्रिज स्थित है, जो भारत से श्रीलंका को जोड़ता है। और इसी पंबन द्वीप पर दोस्तों आपको पता है कि रामेश्वरम का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो रामेश्वरम भी स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो है जलडमरू मध्य है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य दोस्तों पाकिस्तान नहीं है, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी हुए रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर जो है पाक जलडमरू मध्य का नाम रखा गया है। जलडमरू मध्य क्या होता है, तो देखिए
दो बड़े जल क्षेत्र को, जैसे मान लीजिए कि इधर भी जल क्षेत्र है, इधर जो है क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर जो है नीचे की ओर, जो है नीचे की ओर क्या है, हिंद महासागर है। दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो एक सरकरा जल पट्टी होता है ना, उसी को बोलते हैं जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य में दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, लेकिन चैनल में जो है दोस्तों वो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, दो द्वीप को जोड़ता है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इससे जस्ट हम ऊपर बढ़ते हैं तो श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों कहाँ है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में आप लोगों ने बार बार अंतरिक्ष का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। तो देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है, जिसको हम बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ दोस्तों स्थित, तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप में से। द्वीप का मतलब समझ रहे हैं, द्वीप का मतलब है कि चारों ओर कहीं ना कहीं जल क्षेत्र है। ये भारत के मुख्य भूमि से अलग है थोड़ा सा, अब बीच में जो है जल क्षेत्र है। तो ये बताइए कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो और मेन भारत के बीच में कौन सा जो है सो जल क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। तो वही पुलिकट झील जो है वो श्रीहरिकोटा द्वीप और मुख्य भारत को जो है वो अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सतीश धवन अनुसंधान। फिर है उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर फिर होप द्वीप है। होप द्वीप भी यहीं पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। फिर और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर राज्य ओडिशा। कौन सा राज्य दोस्तों, तो ओडिशा। तो ओडिशा में जो है, ओडिशा में दोस्तों क्या स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर ब्राह्मणी नदी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्राह्मणी नदी को दोस्तों ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। तो इसी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप। क्या बोलते हैं, व्हीलर द्वीप। और इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। यहाँ पर भी इसरो का प्रक्षेपण होता है। इसरो जो अपना यान वगैरह है कुछ कुछ यहाँ पर भी प्रक्षेपित करता है, जिसको आप लोग पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स में कि व्हीलर द्वीप चांदीपुर से जो है इसका प्रक्षेपण किया। हालांकि मैक्सिमम प्रक्षेपण कहाँ होता है, तो यहाँ से होता है, श्रीहरिकोटा वाले से होता है, लेकिन व्हीलर से भी कुछ कुछ प्रक्षेपण होता है। फिर दोस्तों हम ऊपर जाते हैं तो असम में दो द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। अब ये दो द्वीप का निर्माण कैसे होता है, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर ये जो है ऐसे करके बट जाती है, फिर आगे चल के मिल जाती है, आगे चल के मिल जाती है। इस बीच में क्या होता है कि चारों ओर जो है, चारों ओर से क्या है, जल क्षेत्र है, बीच में द्वीप है। ठीक है, यानी नदी के बीचों बीच द्वीप है। ये कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच दो द्वीप बनती है। उस द्वीप में दो द्वीप का नाम हमको याद रखना है। एक का नाम याद रखना है माजुली। ठीक है, माजुली। माजुली द्वीप जो है ना दोस्तों सबसे बड़ा नदीय द्वीप है पूरे विश्व में, जो है वो सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसका नाम है माजुली। और उसी तरह से जो है एक और द्वीप है जिसका नाम है उमानंदा। उमानंदा द्वीप जो है दोस्तों वह नदीय द्वीपों में सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों याद रखना है, ब्रह्मपुत्र से बनता है, एक माजुली और दूसरा उमानंदा। ठीक है दोस्तों, और दो और द्वीप है जिसका आप लोगों ने अक्सर जो है नाम सुना होगा, न्यूमूर द्वीप। देखिए न्यूमूर द्वीप जो है ना दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ये जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ क्षेत्र में था। तो न्यूमूर द्वीप जो यहाँ पर स्थित है, लेकिन न्यूमूर द्वीप दोस्तों अब ये विलुप्त हो चुका है। न्यूमूर द्वीप जो है अब यह विलुप्त हो चुका है, अभी यह अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एक और द्वीप है जिस पर हम लोग हिंदू लोग जो है वो यहाँ पर स्नान करने जाते हैं, जिनका नाम है गंगा सागर। ये हिंदुओं का जो है एक तीर्थ स्थल जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, जो हुगली नदी के मुहाने पर जो है वो स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं द्वीप की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए ये वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है केरल में, जहां पर आप लोग जानते हैं कि नौका दौड़ जो होती है, नौका दौड़ का आयोजन जो है वेलिंगटन द्वीप में किया जाता है केरला में। ठीक है, ओनम पर। उसके बाद दोस्तों भारत का एक बहुत बड़ा द्वीप है सालसेत द्वीप। सालसेत द्वीप ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर दो भारत के महत्वपूर्ण शहर, एक पुणे और दूसरा बंबई, जिसको हम लोग अब मुंबई बोलते हैं। मुंबई और पुणे जो स्थित है दोस्तों वो सालसेत द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है गुजरात में मैं बात करता हूँ तो गुजरात में दोस्तों, गुजरात का जो ये भाग आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला जो भाग है
यहाँ पर जो है वो कच्छ स्थित है, कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ क्षेत्र के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ क्षेत्र जो है वो कहाँ है, कच्छ का रण कहाँ है। तो कच्छ का रण दोस्तों एक दलदली क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी कच्छ के रण से 1965 में जो है पाकिस्तान ने जो है ना भारत पर अटैक किया था। फिर जो विवाद बढ़ा, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जो है वो समझौता हुआ, ब्रिटेन ने समझौते का नेतृत्व किया था। इसमें जो है 90% जो कच्छ का रण जो है वो भारत को दिया गया और 10% जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, तो ये कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है और ये विवाद का कारण भी रहा है। इसके अलावा जो आलिया बेट है, खादिया बेट है, उसके बाद पीरम है, ठीक है, पीरम है, ये सारे जो द्वीप है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, ये सारे के सारे द्वीप जो है वो आपको गुजरात में स्थित है। तो इससे जुड़ा हुआ जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है द्वीप के बारे में आज जो बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के जो है ना कुछ चैनल है जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर आता है। आज हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर देखिए, ये अगर प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो अंडमान निकोबार में तो हम बता दिए कि अंडमान में 4 द्वीप और निकोबार का 2 द्वीप, इससे जो है क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा भारत के जो है वेस्ट साइड में जो लक्षद्वीप है उधर से भी क्वेश्चन आता है। लक्षद्वीप का दोस्तों हमने सबसे बड़ा द्वीप जो बताया था वो बताया था आंड्रेट, और दूसरा बड़ा द्वीप जो बताया था वो बताया था मिनिकॉय। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। ये देखिए, ये मैप है आपका, ये देखिए, इस मैप में आप लोग देख रहे होंगे कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो कि किसके किसके बीच में, यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ये तो 10 डिग्री चैनल है। इसके अलावा जो है 8 डिग्री चैनल भी होता है। तो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी ये श्रीलंका है, और भारत का एक और या दूसरा सबसे निकटतम जो समुद्री पड़ोसी है वो है मालदीव। वो कौन है? मालदीव। तो मालदीव जो है यहाँ पर स्थित है, मालदीव यहाँ पर स्थित, ठीक है। और लक्षद्वीप जो है मालदीव से जस्ट ऊपर है, लक्षद्वीप जो है मालदीव से ऊपर में। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। ठीक है दोस्तों, तो 8 डिग्री चैनल जो है, दोनों क्या है? दोनों द्वीप है, द्वीप के बीच में चैनल होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों यही मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मेन लक्षद्वीप आ जाता है। तो फिर लक्षद्वीप और फिर मिनिकॉय, चूंकि मिनिकॉय बीच में है तो इसके बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना डिग्री है? 8 डिग्री है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो है दोस्तों कितना डिग्री है? तो 9 डिग्री जो चैनल है वो स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। यहाँ पर कितना है? 9 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। उसके बाद 10 डिग्री हम पढ़ चुके हैं, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। अंडमान निकोबार से 10 जस्ट ऊपर जाते हैं दोस्तों। तो ये बताइए, अंडमान का सबसे उत्तरी जो है, उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अंडमान है। कौन सा है? उत्तरी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान के ऊपर में म्यांमार है। उत्तरी अंडमान के ऊपर में कौन सा देश है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मैप देख रहे होंगे, ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, ये मैप जो है वो म्यांमार का, ठीक है, ये मैप है म्यांमार का जो हमारा पड़ोसी देश है। तो म्यांमार का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं? कोको द्वीप। तो म्यांमार के कोको द्वीप भारत में जो है उत्तरी अंडमान, भारत में जो उत्तरी अंडमान, उसको भी एक जो है एक चैनल जोड़ता है जिसका नाम है कोको स्ट्रेट या कोको चैनल। चैनल का जो है अंग्रेजी ही होता है स्ट्रेट, ये कोको चैनल। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, ये तो हो गया कि अंडमान निकोबार के ऊपर यानी उत्तर। फिर देखिए सबसे नीचे यानी कि कार निकोबार के नीचे, कार निकोबार के नीचे यहाँ पर दोस्तों आता है ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहीं पर है, यानी कि भारत का सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार के नीचे में जो है दोस्तों, वो यहाँ पर अंडमान निकोबार से सटा हुआ जो देश है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है पूरे देश, पूरे विश्व में जो है दोस्तों, वो इंडोनेशिया में छोटा छोटा बहुत सारा जो है ना वो द्वीप से मिलकर बना हुआ, इसलिए यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों सुमात्रा। ठीक है, ये सुमात्रा
और ग्रेट निकोबार, इसको भी जोड़ने वाला एक चैनल है, एक स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सुमात्रा चैनल या सुमात्रा स्टेट। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से बता देते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनी का, 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कोको स्टेट जो होता है म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। फिर अगर सुमात्रा चैनल के बारे में पूछा जाए तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित। ये पड़ोसी देशों का जो है वो मैंने जो बताया कि कैसे कैसे जो है भारत में इंपोर्टेंट चैनल सब है। इसके बाद दोस्तों तो उसी चीज का यहाँ पर जो है ना सारणी लिखा गया, जितना चीज मैंने पीछे बताया है उसी का है कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार, पाक स्टेट मैंने बता दिया भारत श्रीलंका के बीच में है। फिर जो है माहिम क्रीक जो होता है वो मुंबई में स्थित है दोस्तों, एक पतली सी माहिम मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है, लक्षद्वीप सागर भी है, मन्नार की खाड़ी कोको स्टेट, डंकन पास। अच्छा, डंकन पास के बारे में मैंने नहीं बताया है, अभी बताता हूँ। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार। देखिए डंकन पास क्या होता है दोस्तों कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये दक्षिणी अंडमान है, ये छोटा अंडमान है। इसी के बीच में एक पास है, एक पास का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सरकरा रास्ता, एक सरकरा मार्ग होता है। ये यहाँ पर जो एक पास है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के बीच में, यहाँ पर छोटा अंडमान के बीच में यहाँ पर डंकन पास है, बस यही है। ठीक है, डंकन पास किसके बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को जोड़ने वाला एक रास्ता। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आप सभी को पढ़ के मजा आया होगा, जिसमें हमने भारत के प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ा और प्रमुख चैनल के बारे में पढ़ा। उससे जरूर क्वेश्चन आते हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो पहले 2 वीडियो में पढ़े हैं उस 2 वीडियो का 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाएंगे और उस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग को इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि डेली क्लास लाएंगे या फिर कैसे लाएंगे। देखिए दोस्तों, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इस कारण से हम डेली क्लास नहीं ला पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीक में, सप्ताह में जो है कम से कम आप लोगों को 3 से 4 क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा दें। ठीक है दोस्तों, मेरा ये प्रयास रहेगा। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा। देखिए, हम जो पढ़ाएंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। हम पूरे A to Z जिस तरह से बुक में रहता है वो सारी चीजें नहीं बताएंगे। हम उन्हीं टॉपिक को बताएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है और जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि भारत का परिचय हमने पढ़ा दिया है, उसके बाद भारत का द्वीप पढ़ा दिए, फिर यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। वो सारे टॉपिक का जो PDF है दोस्तों, वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और उसी टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक वाइज हम क्विज भी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर पहले आप पढ़ लिए, फिर उसका नोट्स बना लिए, फिर आप उसको पढ़ के और फिर जो है क्विज लगाइए, टेस्ट दीजिए, और साथ ही साथ इस जो अभी हम पढ़ाए हैं उसका PDF भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम इतना फिलहाल कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है हम इससे और बेहतर करेंगे। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।